Hey guys, it's Blue Pirate here और आज हम बात करने वाले हैं द बॉयज सीजन 2 एपिसोड 7 के बारे में। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स के वीडियो नहीं देखे तो यहाँ क्लिक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे जाए, वहाँ बहुत सारा माल पड़ा है। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ द बॉयज सीजन 2 एपिसोड 7 का रीकैप शुरू करते हैं। Okay, recap. शुरुआत होती है एक बंदे के साथ जो बहुत सारी टॉक्सिक न्यूज से घिरा पड़ा है और उसे लगता है कि ये शॉपकीपर सुपर विलन है, तो वो उसे शूट कर देता है। पर बेचारा कुलदीप सिंह बस एक नॉर्मल ह्यूमन था जो अब नहीं रहा। कांग्रेस वुमन विक्टोरिया, ये वही क्यूटी पाया जिसे हम सीजन 2 से देखते आ रहे हैं, वो टीम की हेल्प करने के लिए तैयार है और वो पूरे कांग्रेस के सपोर्ट में लैम्पलाइटर की टेस्टिमोनी करवाएगी जिससे वॉट एक्सपोज हो जाएगा। बुचर को वो पसंद नहीं आती क्योंकि उसे वैसे भी कोई पसंद नहीं है, पर ग्रेस उसे फोर्स करती है ताकि ये मिशन पूरा हो सके। विक्टोरिया न्यूमैन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि ये कैरेक्टर कॉमिक्स में भी था। इसका भी सेम स्ट्रॉम फ्रंट की तरह जेंडर चेंज किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट विक्टोरिया के न्यूमैन, जिसे विक द वीप के नाम से भी जाना जाता है, कॉमिक्स में उसने वॉट के साथ भी काम किया है और स्पेशल बात तो इसे प्रेसिडेंट बनने के बाद होमलैंडर ने मार दिया था। लैम्पलाइटर की टेस्टिमनी से उन्हें बहुत ही फायदा होगा, पर फिर भी उन्हें कुछ ऑसम चाहिए, इसीलिए एमएम और ग्रेस वॉल्गरमोथ से मिलने जाते हैं। ये वही बंदा है जिसने होमलैंडर को बनाया था और लास्ट सीजन में होमलैंडर ने इसकी टांगे तोड़ दी थी। बुचर को उसकी मॉम का कॉल आता है कि उसके फादर मर गए और उसे रियली अपने फादर की जरा भी पड़ी नहीं है क्योंकि वो बहुत ही अब्यूसिव थे और उसने कई बार अपनी मॉम को उसे छोड़ देने का भी सजेशन दिया था, पर वो नहीं मानी। अब जब वो फाइनली मर गए हैं तो वो फैमिली मीटिंग अटेंड करने जाएगा, जबकि किमिको और फ्रेंची को कांग्रेस वुमन विक्टोरिया को सिक्योर करने भेजा जाता है। ये इंजर्ड है, इसीलिए उसे लैम्पलाइटर की बेबी सिटिंग का काम दिया जाता है और ये लोग बैठे बैठे सुप्स की पैरोडी पॉर्न मूवी देख रहे हैं जो बहुत ही फनी है। Big Blackmore. Oh, Starlight pulls an A-train. I'm good. यानी कि मॉम उससे मिलने आती है और उनका प्लान है कि वो वॉर्ड को छोड़कर बहुत दूर चले जाए। उन्होंने ये बात एशली को बता दी है जिससे बहुत बड़े दंगे हो जाते हैं और हमारा कालू पहलवान एनी को डाउन करके उसे अपने साथ ले जाता है। होमलैंडर यहाँ रैली कर रहा है और उसने अपना स्ट्रॉम फ्रंट के साथ चल रहा रिलेशनशिप पब्लिक कर दिया। वो दोनों यहाँ बहुत सारी हेट स्पीच दे के अमेरिका को ग्रेट बनाने की बात करते हैं, पर हम जानते हैं ये नाजी एजेंडा के अलावा और कुछ नहीं है। होमलैंडर यहाँ ये भी रिवेल कर देता है कि स्टारलाइट उनके बीच एक इम्पोस्टर थी जो एनिमीज को सपोर्ट कर रही है और यू इसे देख लेता है। स्टारलाइट उनके बीच एक इम्पोस्टर थी जो एनिमीज को सपोर्ट कर रही है और यू इसे देख लेता है। वो लैम्पलाइटर को इंस्पायर करता है कि एटलीस्ट उन्हें हीरो बनने की ट्राई तो करनी ही चाहिए, तो वो मान जाता है और डुओ मिलकर स्टारलाइट को रेस्क्यू करने जाते हैं। बुचर अपनी मॉम से मिलता है और उसे पता चलता है कि बुड्ढा अभी भी नहीं मरा, वैसे उन्हें कैंसर है तो वो कुछ ही दिनों के मेहमान है और वो रिवेल करता है कि लैनी की डेथ कैसे हुई। बुचर एसएस ज्वाइन करने चला गया जो यूके की स्पेशल फोर्स है और लैनी ने अपने आप को शूट करके सुसाइड कर लिया। स्टॉर्म फ्रंट दूसरे बच्चों को देखकर टेंशन में होती है कि होमलैंडर उसे अपने बेटे रायन के पास ले जाता है। ये लोग साथ मिलकर फैमिली बनाने की बात करते हैं जो बेका को पसंद नहीं आता। क्वीन मेव का भी एक ट्रबल्ड रिलेशनशिप चल रहा है क्योंकि एलाना को लगता है कि जितने भी मर्डर होमलैंडर ने किए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं वो भी रिस्पॉन्सिबल है, तो वो लोग थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेते हैं और क्वीन मेव एक मस्त टेबल फ्लिप करती है जो बहुत ही औसम था। ग्रेस वॉल्गरम से बात करती है पर वो बताता है कि उसे ग्रो सेंटर के बारे में कुछ मालूम नहीं है, अगर वो टेस्टिमोनी देगा तो बहुत फायदा होगा, पर वो अपनी डॉटर के बारे में सोचकर मना कर देता है। ये होने के बाद ग्रेस को एमएम की बेटे की चिंता होती है तो वो उसे गेटवे देती है जिससे वो टीम छोड़कर जा सके, पर वो नहीं मानता। बिली को जब पता चलता है कि गोल्बलम नहीं माना तब वो उसे खुद बनाने चाहता है। किमिको और फ्रेंची साथ में काम करना शुरू करते हैं और इसी टाइम में किमिको फ्रेंची को लैंग्वेज सिखाती है। चर्च में एलिस्टर की बर्थडे पार्टी हो रही है और डीप के साथ अब A-Train भी इसका हिस्सा है। एलिस्टर उन्हें बताता है कि वो सस्ते ग्रीन एरो से दूर रहे क्योंकि वो बहुत ही बुरा बंदा है। हमने सस्ते ग्रीन एरो को पहले एपिसोड में ही देखा था जहां उसने डीप को चर्च ऑफ द कलेक्टिव ज्वाइन करवाया, पर एलिस्टर के कहने पे डीप भी उसे गालियां देना शुरू कर देता है। थोड़े ही टाइम में एडगर स्टेन से मिलेगा और इस मीटिंग के बाद A-Train और डीप दोनों वापस टीम में होंगे। लैम्पलाइटर और यूई एक सीक्रेट डोर का यूज करके वॉट के अंदर जाते हैं और वो बताता है कि इस रास्ते वो और मिस्टर मैराथन लड़कियों को अंदर लाते हैं। मिस्टर मैराथन वही है जिससे रिप्लेस करके A-Train को लाया गया। वॉट ने अभी भी लैम्पलाइटर का हैंड स्कैन नहीं हटाया जिससे उसे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एशली मेव से मिलने आती है और उसका मेंटल ब्रेकडाउन चल रहा है
उसे सेनेट में जाना था, पर अब वो नहीं जा पाएगी क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब है। यहाँ फैमिली मीटिंग में रायन दिखाता है कि कैसे वो लेगो कार्टून मूवीज बना रहा है। स्टॉर्मफ्रंट उसे बाहर की दुनिया और अपने फादर की मूवीज देखने के लिए बोलती है, पर बेका को ये पसंद नहीं आता। वो और होमलैंडर बात करते हैं और वो अपने सन को प्रोटेक्ट करना चाहती है, इसीलिए वो इन दोनों को जाने को बोलती है। वुचर वॉलगलम से मिलता है और उसी ने बेका की मौत की स्टोरी बनाई थी, तो सबसे पहले वो सॉरी बोलता है, पर वुचर उसे प्यार से बताता है कि अगर उसने टेस्टिमोनी नहीं दी तो वो उसके पूरे परिवार को मार देगा। यूई और लैम्पनाइडर वार्ड के कॉन्फ्रेंस हॉल में आते हैं और यहाँ वो नोटिस करता है कि उसका स्टैच्यू निकाल दिया गया है। वो यूई के सामने सुसाइड कर लेता है और मुझे पता नहीं चल रहा कि अमेज़न प्राइम को यूई से क्या प्रॉब्लम है। वो जिन चीजों को फेस नहीं कर पाता, जिन्हें संभाल नहीं पाता, वो बार बार लगातार उसके सामने होती है। वहाँ अलार्म के कारण लाइट ऑन हो जाती है, जिससे एनी फ्री हो गई और यूई लैम्प लाइटर का हाथ काट देता है क्योंकि उसे बाहर निकलने में उसकी जरूरत पड़ेगी। स्टारलाइट का सामना होता है कालू पहलवान से। वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता और मेरे ख्याल से खत्म करने वाला था, पर तभी क्वीन मेव आकर उसे बचा लेती है। यहाँ वो उसे एक आमंड जॉय खिलाती है क्योंकि उसे इससे एलर्जी है। उसका आधा फेस रिवेल हो जाता है और ये जला हुआ फेस है, यानी कि कॉमिक्स के होमलैंडर का क्लोन वाला प्लॉट यहाँ यूज नहीं किया जाएगा। मुझे यहाँ लगता है कि क्वीन मेव का कवर ब्लो हो गया है, पर उसके पास होमलैंडर की फुटेज है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद। होमलैंडर अपने सन को बता देता है कि आसपास जो भी स्कूल्स हैं, पड़ोसी हैं, वो सब फेक है और इस कान से रायन अब बेका के अगेंस्ट है, तो वो उसे लेकर चला जाता है। ईगर को चर्च से निकाल दिया गया और डीप को लगता है कि ये बंदा चोमू है, पर सेम टाइम में ट्रेन को उस पर शक होता है कि ये चर्च ऑफ द कलेक्टिव्स वाले कुछ कांड कर रहे हैं। यहाँ सेनेट का ट्रायल शुरू होता है। लैम्प लाइटर तो नहीं है, लेकिन वार्ड के अगेंस्ट गवाही देने वाला ये साइंटिस्ट है। कांग्रेस वुमन विक्टोरिया क्वेश्चन पूछना शुरू करती है कि लोगों के सर फटने लगते हैं लाइक बूम। वैसे मैंने ये सीन किंग्समैन में देखा था और मुझे पता है आगे क्या होगा। शॉकवेव की डेथ के कारण ये ट्रेन की वापसी होगी और ये प्रूव हो चुका है कि स्टारलाइट एक इम्पोस्टर है, तो वो लोग बता देंगे कि डीप पे जो एलिगेशंस थे वो सारे फेक हैं। टीम के वैसे बम्बू लग गए हैं क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है, सारे कार्ड्स डाल दिए गए हैं। ग्रेस वही होती है और वो मेरी क्रश कांग्रेस वुमन विक्टोरिया को बचा लेती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ बॉयज सीजन 2 एपिसोड 7 कंप्लीट होता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।